फिर उसी बच्चे को पूछिए आप कि तुम अपना 10 नंबर वाला दादा को जानते हो, तो वो बच्चा कहता है मैं नहीं जानता। उसी बच्चे को पूछिए तुम 11 नंबर वाला दादा को जानते हो, तो वो कहता है मैं नहीं जानता। वो बच्चा राम को जान रहा है, वो बच्चा कृष्ण को जान रहा है, बुद्ध कबीर मेही को जान रहा है, सूर पलटू ईसा को जान रहा है, लेकिन वो बच्चा 10 नंबर वाला दादा को नहीं जानते हैं। क्यों? एक आदमी होता है समाज में जो मर जाता है तो मरने के बाद उसका नाम यह सब मर जाता है। एक आदमी होता है समाज में जो मरने के बाद उसकी कीर्ति जिंदा है, वो अमर हो जाता है। आपके नाम यदि अमरता के लिस्ट में आ जाए तो आपको श्रेष्ठ भक्ति करनी होगी। भक्ति का मतलब सेवा। ठीक से समझिए, भक्ति जो एक शब्द है उसका मतलब होता है सेवा करना। भारतीय नोट भारतीय रुपया है, उसमें गांधी का तस्वीर नहीं मिलेंगे तो उसको जाली समझा जाएगा, क्योंकि गांधी की कीर्ति, गांधी के कर्म भारतीय नोट चौक चौराहा हर जगह दिखाई पड़ते हैं। उसका कर्म है जो देश के लिए वरदान है। विनोबा जी का कर्म है, इसलिए विनोबा जी चर्चा में है। मर तो गया कब है, लेकिन नाम अमर है, कीर्ति अमर है। लंका का एक एक योद्धा मारा चला गया। अंत में रावण की पारी आया। भगवान राम से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, मंदोदरी पैर पकड़ करके रोने लगती हैं। मंदोदरी कहती है कि हे प्राणनाथ, आप हमारे जीवन साथी हैं, आपने मेरे मांग को सजाया है। पति पत्नी रूपी चक्का से गाड़ी चलता है, यदि मैं रहूं संसार में, मैं संसार में रहूं, आप न रहें तो फिर जीवन यात्रा करना मुमकिन हो जाएगा। मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, क्योंकि आप पति हैं, पति भगवान हैं। भगवान श्री राम क्षमावान है, क्षमावान है। आपकी जितनी भी गलती है, जितने भी आप में दुर्गुण है, जाइए श्री राम के चरणों में और पैर पर गिर जाइए, कहिए हे भगवान हमको क्षमा कर दीजिए, हम नादानी बस आपके साथ गलती कर बैठे हैं। लेकिन अहंकारी रावण अपने पत्नी की बात भी नहीं सुनता है। उसको अहंकार था। अभी समाज में देखिए, बहुत जिस आदमी को अहंकार है वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। 2-2 4 भी कहिएगा तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपकी बातें को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाओ तो कहाँ जाओ, घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। घर घर में रावण है। एक रावण लंका में था जो कुछ समझदार भी था, लेकिन उस रावण से भी ऐसा ऐसा रावण है जो सत्संग सुनने के लिए तैयार नहीं है, भजन सुनने के लिए तैयार नहीं है, भजन सत्संग का विरोध करते हैं और खुल करके उनका शिकायत करते हैं। विचार कीजिए सज्जनों। मंदोदरी पैर पकड़ करके रोती है और मंदोदरी कहती है हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, अनहोनी होने वाला है, लंका उजड़ जाएगा, लंका का विनाश हो जाएगा, लंका में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सोना शून्य हो जाएगा। प्रजा की भलाई, लंका की भलाई चाहते हैं तो थोड़ा सा आप नम्र हो जाइए। दुनिया के महान दार्शनिक शेक्सपियर ने कहा था
मनुष्य के जीवन में 4 सद्गुण चाहिए। वो क्या है? नम्रता, प्रभुता, उदारता और लघुता। ये 4 सद्गुण जिस मनुष्य के अंदर में आ जाता है वह मनुष्य नहीं देवता कहलाता है। जैसे देवता की पूजा हो रहा है, आज देखिए हमारे हिंदू पर्व में एक दुर्गा पूजा आया है, दर्जनों की देवता यहाँ दर्जनों देवताओं की यहाँ पूजा हो रही है। तो देवता कौन है? समझे बुझे कुछ की नहीं, आज तक विचार किए हैं देवता कौन है? देवता वो है जो साधना परायण जीवन जी के संसार से गया, वही देवी है, वही देवता है। देवी देवता कोई आकाश से नहीं टपका है, इसी माँ के कोख से जन्म लिया, साधना परायण जीवन जी के चले गए, वही देवी वही देवता हो गया। आज तक उसी की पूजा हो रही है। भगवान राम का पिता है कि नहीं? दशरथ जी। माँ है न कौशल्या, कृष्ण भगवान को माँ है न जी देवकी, वासुदेव माँ है न देवता भगवान को माँ बाप। इंसान का कर्म इंसान को भगवान बना देता है, इंसान का कर्म इंसान को शैतान बना देता है, इंसान का कर्म इंसान को इंसान बना देता है। जो समझ बूझ करके कर्म करता है वह उसको कभी पछताना नहीं पड़ता है। मंदोदरी सोच रही है अब क्या करूं, ये तो बात नहीं मान रहा है। कहते हैं विनाश काले विपरीतस्य बुद्धि। जिस आदमी का विनाश का समय आ जाता है उसका बुद्धि विपरीत हो जाता है। गीदड़ को भागना चाहिए जंगल की तरफ, वह भागता है शहर की तरफ। जिस आदमी को नाश होने का है उसका मन बुद्धि विचार संस्कार सब खराब हो जाता है, अंत में उसका विनाश हो जाता है। मंदोदरी फिर से पांव पकड़ती है। एक बार तो रावण झमाड़ दिया, मंदोदरी गिर गई, फिर से पैर पकड़ती है क्योंकि पत्नी थी ने दया आ गया कि आज ये लौट के नहीं आएगा अब लंका, आज इसका अंतिम लीला है। मंदोदरी फिर से पांव पकड़ करके रोती है और कहती है हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, लंका की भलाई, लंका के प्रजा की भलाई के लिए मैं कहती हूँ मंदोदरी का मांग उजड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदोदरी का मांग भी सुहाग जिंदा रहे, इसकी भलाई के लिए आपको कह रही हूँ कि मेरी बात मान लीजिए। भगवान श्री राम क्षमावान हैं, आप जाइए सीता माता को लौटा दीजिए, अब पैर पर गिर जाइए और कहिए हमको क्षमा कर दीजिए, हमने गलती भूल कर दी आपके साथ। लेकिन मंदोदरी को फिर झमाड़ दी। रावण जाते हैं और राम को ललकारते हैं युद्ध में। ललकारते ललकारते युद्ध करते करते दोनों में आकाशीय युद्ध होना शुरू हो गया। आकाश में, पाताल से आकाश चले गए, आकाश में घमासान युद्ध हुआ और इतने बाण मारा जा रहा है लेकिन रावण पर राम की विजय नहीं हो रहा है। रावण पर राम का विजय नहीं हो रहा है। राम परेशान हो गए और रावण हंस रहा है। रावण हंस रहा है। भगवान राम सोचते हैं कि मैं तो इतने बड़े बड़े भयंकर भयंकर अस्त्र मारता हूँ, रावण का गर्दन भी कट जाता है, फिर भी रावण का गर्दन जुटता है और रावण जोर से हंसता है। अब मैं क्या करूँ? विभीषण जी महाराज से विनाश नहीं हुआ। कहा जाता है हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहाँ था, मेरी किश्ती वहीं डूबी थी जहाँ पानी कम था। संसार में किसी का भाई का मर्डर होता है, पिता का मर्डर होता है, चाचा भतीजा का मर्डर होता है, तो अपनों ने अपनों को मारता है, अपनों का ही सहयोग से मारा जाता है, अपनों का सहयोग से ही उसे विनाश किया जाता है। इसलिए शंकराचार्य ने इसको स्पष्ट किया के शत्रुवो मित्र वदात्म जाद्या, अर्थात शत्रु कौन है? कहा जो परम प्रिय है, जो बहुत नज़दीक है,
जो अपना है वही शत्रु है। हमारे जन्मस्थान बौंसी पड़ता है, रानीगंज प्रखंड। रानीगंज प्रखंड में मेरा जन्मस्थान है और जन्मस्थान के जस्ट बगल में बिहार सरकार का ज़मीन है, लगभग 10 एकड़ होगा। उस सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देती है, ऐसे पड़ा हुआ। कुछ हरिजन लोग, आदिवासी लोग हैं और कुछ खाली है, आधास विशेष खाली है। उसमें कुछ हरिजन आ गए और नया नहीं, 1-2 साल दोनों था। जमीन विवाद में सगे भाई पड़ोसिया को साथ दिया हत्या करने के लिए। सगे भाई पड़ोसियों को साथ दिया अपना सगे भाई का हत्या के लिए। शाम के क्रम में उसकी पत्नी भोजन बना रही है, वो पत्नी के बगल में कुर्सी लेके बैठे हैं। सगे भाई सीआईडी बन करके फ़ोन कर दिया कि अभी कोई नहीं है इसका, तुम लोग चले आओ। 7-8 मिल करके आया, केवल दबिया चलाया। चावल चढ़ले था, दबिया चलाते 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 हाथ पैर देह काटते काटते मतलब 1 कट्ठा जमीन में वो दोनों तरफ तरफ करके घिसिया घिसिया करके बालू में दम तोड़ दिया। अब विचार कीजिए, केवल दबिया की मार से पूछ पूछ के मारा। वो ज़मीन था बिहार सरकार, न इसका हुआ न उसका हुआ, दोनों उजड़ गया, वो दोनों मरियो गया, उसका बाल बच्चा है। और जो उस सब अंदर कैद में है, अब अंदर कैद में है तो बीबी बाहर में है। गरीब आदमी था और बीबी को यौन शोषण अब बहुत लड़का लोग करते हैं। धन तो है नहीं, पति को निकालना है, केस लड़ना है। जिस आदमी को उजारना है तो उसकी बुद्धि पहले खराब हो जाता है। इसलिए प्रत्येक आदमी अपने जवान बेटा को, जवान बेटी को ये शिक्षा दो कि बेटा अपने जीवन में सद्बुद्धि को धारण करो। उजारने वाला बुद्धि, उजारने वाला बुद्धि कभी धारण नहीं करना। ये दुनिया में रावण का काम है। रावण पूरा लंका का विनाश कर दिया और अपने भी विनाश हो गए। किसी भी आदमी के अंदर में कपटता नहीं होनी चाहिए। आदमी हृदय का शुद्ध हो। काला गोरा नाटा, नक खड़ा नक चिप्पा नक चिप्पी से कोई मतलब नहीं है। शरीर सबके पास है। शरीर मिला परमात्मा की भजन के लिए, शरीर मिला मुक्ति गति के लिए। इस शरीर जैसे नाव हम लोग चलाते हैं पानी में और उस पार हो जाते हैं, उसी प्रकार मुक्ति का दरवाज़ा, मुक्ति का फाटक इसे माना गया। हम शरीर को सजाने में रह जाते हैं, शरीर को भोगने में रह जाते हैं। भोगते भोगते एक दिन जर्जर नाना प्रकार के शरीर में रोग पकड़ लेता है, फिर भी भोग मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और प्रत्येक माँ बहन को ब्रह्मचारिणी का पालन करना चाहिए।